दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, अभी अभी दिवाली का सीजन ही चल रहा है। कल भी दिवाली थी, आज भी दिवाली है और दिवाली की बहुत बहुत बधाई। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में पटाखे फूट रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में 96 लाख यानी 96 लाख फर्जी वोटर है। ये बात कहकर राज ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन से एक बड़ी मांग कर दी है। ईसीआई से क्या बड़ी मांग की है वो भी बताऊंगा और राज ठाकरे क्या दावा कर रहे हैं इन 96 लाख फर्जी वोटर्स को लेकर के वो भी बताऊंगा और क्यों कहा है संजय राउत ने कि सब कुछ मैच फिक्सिंग की तरह होता है। चलिए डिटेल से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में 96 लाख फर्जी वोटर जोड़े जाने का गंभीर आरोप लगाया है। चेतावनी दी है कि अगर वोटर लिस्ट साफ नहीं किया गया यानी दुरुस्त नहीं किया गया तो स्थानीय निकाय चुनावों की पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे, ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी, पहले मतदाता सूची को साफ करिए फिर चुनाव करवाइए। ये बात राज ठाकरे ने कही है। पहले सुनिए कि राज ठाकरे क्या कहते हैं, डिटेल से आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एका घरामध्ये 800 माणसं भरली जात आहेत, नावं दिली जात आहेत, 700 माणसं, 800 माणसं, 1000 माणसं, 500 माणसं जे मतदार नाही आहेत, पण अशी सगळी खोटी नावं भरून हे निवडणुकांना समोर जायचं म्हणतायत। हे ज्या निवडणुका घ्यायचं म्हणतायत ना, हे जोपर्यंत ही मतदार यादी पूर्णपणे स्वच्छ होत नाही, सर्व राजकीय पक्षांचं समाधान जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या महाराष्ट्रामध्ये निवडणुका घेऊनच दाखवा। या महाराष्ट्रातल्या निवडणुका शांततेने पार पाडायच्या असतील, पहिली ती मतदार यादी स्वच्छ करा। जो मतदार आहे त्याचा आदर करा, जो खरा मतदार आहे त्याला मतदान करू द्या। कोण सत्तेवरती येईल आणि कोण पराभूत होईल याच्याशी मला कर्तव्य नाही, पण जे मतदान होईल ते खरं होईल या दृष्टिकोनात निवडणुका झाल्या पाहिजेत। तो देखा दोस्तों आपने, मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने क्या कहा, अगर फर्जी वोटरों के सहारे चुनाव होंगे तो यह महाराष्ट्र के मतदाताओं का सबसे बड़ा अपमान होगा। उन्होंने दावा किया मुंबई में 8 से 10 लाख, ठाणे, पुणे और नासिक में 8 से 8.5 लाख और बाकी अन्य जिलों जो जिले हैं उनमें लाखों फर्जी नाम जोड़े गए हैं। हाल ही में शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी गुट जो है और मनसे समेत कई विपक्षी दलों ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी इन्हीं मुद्दों को लेकर के। उनका कहना है कि मतदाता सूचियों में डुप्लीकेट नाम, फर्जी पते और गड़बड़ियां पाई गई हैं। विपक्ष चाहता है कि 31 जनवरी 2026 से पहले होने वाले ग्रामीण और शहरी निकाय चुनावों से पहले इन सूचियों में सुधार किया जाए। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया सुरक्षित तरीके से चल रही है। वहीं राज ठाकरे ने बिना नाम लिए भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि आप वोट डालते हैं या नहीं, मैच तो पहले से ही फिक्स हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल विपक्ष की आलोचना से इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे उनकी रणनीति उजागर होती है। राज ठाकरे बोले कि जब वोटरों की गिनती ही गलत हो तो हमारी पार्टी के विधायक और सांसद आएंगे कैसे। पिछले साल राज्य चुनाव में मनसे और एक भी सीट नहीं मिली थी। राज ठाकरे ने कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा भी निर्वाचन आयोग पर ऐसे ही आरोप लगाती थी। तो ये पूरा डिटेल सी खबर थी दोस्तों जो मैंने आपको बताई। और हालांकि राज ठाकरे के बयान का समर्थन उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी कर रही है। संजय राउत, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे के प्रति समर्थन जताया, जिन्होंने हाल ही में आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर बोलते हुए संजय राउत ने पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि बीएमसी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने सिर्फ इतना कहा था कि पहले मतदाता सूची को दुरुस्त किया जाए। राज ठाकरे के मुताबिक सूची में 96 लाख मतदाता फर्जी हैं। संजय राउत ने आगे एक विरोध प्रदर्शन की घोषणा भी की है कि 1 नवंबर को सभी विपक्षी दल जो सूची में शामिल है, महाविकास आघाड़ी के भी नेता हैं, कई दिग्गज नेता मार्च निकालेंगे, बड़े इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेंगे।
ये बात कही जा रही है। इसी बीच संजय राउत ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के चुनाव अधिकारियों के साथ एक बैठक की योजना की घोषणा की है, जिसमें मतदाता सूची में जो भी गड़बड़ियां उसको लेकर चिंताओं का समाधान किया जाएगा। तो सुनिए एक बार कि संजय राउत जो है वो क्या कह रहे हैं चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर के, या चुनाव के जो विधायक जीत करके आए उनके बारे में क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है। कौन विधायक, कौन राजेश मोरे, मुझे नाम भी उनका मालूम नहीं। ऐसे ऐसे लोग महाराष्ट्र में चुनकर आए हैं जिनका अभी तक आता पता लोग ढूंढ रहे हैं। ये विधायक है, ये विधायक वोट चोरी से बन गए महाराष्ट्र में भी। एकनाथ शिंदे के 90% जो विधायक है या अजित पवार के विधायक है या बीजेपी के, वो वोट चोरी और घपला कर, तो उनके जनता को नाम भी मालूम नहीं, मुझे नाम मालूम नहीं। आकर धमकियां देते हैं, देने दो भाई। बीजेपी की ये एक अब कल्चर बन गया है। कोई जयेंद्रराव पाटिल के पिताजी के बारे में बोलता है, कोई हमको गाली देता है। अगर मैंने जो सवाल पूछा है उसके आप जवाब दीजिए, मैं ये मानूंगा। टीका करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना लोकतंत्र में होता है। घुसकर मारने की बात करोगे तो वापस नहीं जाओगे। देखा आपने दोस्तों, संजय राउत जो है वो कह रहे हैं कि ठाकरे मन से राज ठाकरे और शरद पवार के एनसीपी शरद पवार जो है सहित अन्य पार्टी के नेता मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हैं उस पर चर्चा करने के लिए आएंगे। संजय राउत ने ये बात कही है। संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, कांग्रेस नेता और शरद पवार के एनसीपी के नेता, तमाम दिग्गज नेता मिलेंगे और महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गड़बड़ियों पर ध्यान दिलाएंगे। वो मैच फिक्सिंग करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। ये तमाम बातें अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान चुनावी अनियमितताएं और मैच फिक्सिंग होती है और उसकी गहन जांच की आवश्यकता है और इस पर बल दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर मैच फिक्सिंग करने और चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। 1 नवंबर को मुंबई में भारतीय चुनाव आयोग जो ईसीआई है उनके खिलाफ विशाल मार्च निकालने की घोषणा की, जिसमें पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और विपक्ष के अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा है कि हम सड़कों पर उतरेंगे। 1 नवंबर को सभी दल जो चुनाव आयोग के खिलाफ मुंबई में एक विशाल मोर्चा निकालेंगे और महाराष्ट्र के चुनाव आयोग को दिखाएंगे कि एमवीए यानी विपक्ष जो नेता है शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, अन्य नेता इस मार्च में भाग लेने वाले। तो अब ये बड़ी एक सुगबुगाहट महाराष्ट्र के सियासत में होने जा रही है, जहां पर कई बड़े दिग्गज जो हैं वो अब सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, संजय राउत इतना ही कह के नहीं रुके। संजय राउत ने कहा कि विपक्षी दल जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खड़े हैं, उन्होंने मुंबई में भी इसकी शुरुआत कर दी। कहा कि आज सभी दलों को अपना पक्ष रख रहे हैं, अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। मनसे के लगभग सभी सदस्य आज यहाँ मौजूद हैं, जो खुशी की बात है। तो ये तमाम बातें अब संजय राउत कह रहे हैं और तरह से संजय राउत महाविकास अघाड़ी के साथ साथ राज ठाकरे को भी एक ही पेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि महायुति पर, बीजेपी पर और ईसीआई पर दबाव बन सके। अब राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह ही अब इलेक्शन कमीशन पर फायर हो चुके हैं। 96 लाख फर्जी वोटर्स की बात राज ठाकरे कर रहे हैं और अभी आपने सुना कि कैसे संजय राउत उस बयान को आगे बढ़ा रहे हैं। और तो और अब एक बड़ा आंदोलन जो है वो होने जा रहा है महाराष्ट्र में। जो भी तस्वीरें आएंगी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब लौटेंगे किसी बड़ी खबर के साथ और वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।